वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है। दुनिया में इंसानों ने बहुत सारी तरक्की की है। इंसान पृथ्वी से चांद तक भी गया है, लेकिन इंसानों की जो सबसे बड़ी खोज है, पिछले 5000 के इतिहास में जो हम लोगों ने सबसे बड़ा खोज किया है इस प्लैनेट पर, वो है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, जो इंसानों को उसकी हकीकत बताता है, सच बताता है कि आखिर एक इंसान है क्या। उस स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोसाइटी में, लोगों के मन में, युवाओं के मन में, हम सबके मन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिथ, झूठ, भ्रम, अफवाह वगैरह वगैरह फैल चुका है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अध्यात्म के बारे में 5 सबसे बड़े झूठ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। झूठ नंबर पहला है, अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी आपके सेक्सुअलिटी को कमजोर करता है। क्या ऐसा वाकई है? अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी आपकी बॉडी से परे की चीज की बातें करता है। आप सिर्फ बॉडी नहीं हैं, हम सिर्फ बॉडी नहीं हैं। अगर हम सिर्फ बॉडी हैं तो हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। We are more than the body, we are something else, right? और अध्यात्म इसी की बात करता है। स्पिरिचुअलिटी का सेक्सुअलिटी से कोई मतलब है ही नहीं। इनफैक्ट अगर आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं तो आप अपने सेक्सुअलिटी को भी, मस्टरबेशन को भी एक कॉन्शियस तरीके से कंडक्ट करेंगे। फिर वो चीज आपके लिए कंपल्सिव नहीं होगी। आप सेक्सुअलिटी को at the time of sexual intercourse you will be calm, peaceful and pleasant. It is not something you are doing a sin. ये कोई पाप नहीं है, ये कोई चीज नहीं है, आप कोई कुकर्म या दुष्कर्म नहीं कर रहे हैं। जब आप एक आध्यात्मिक हैं तो आपको पता है, आप जैसे खाना खाते हैं, आप जैसे सांस ले रहे हैं, जैसे और सारी चीजें होती हैं, तो सेक्सुअलिटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लाइफ। इट्स अ बायोलॉजिकल थिंग, राइट? अध्यात्म का दूसरा सबसे बड़ा झूठ है जो लोगों के मन में फैला हुआ है, अध्यात्म बुढ़ापे की चीज है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, जब सारी चीजें मैं कर लूंगा, तो एक दिन मैं अपनी अलमारी से किताबें खोलकर निकालूंगा, पुरानी किताबें, गीता, उपनिषद, पुराण वगैरह पढ़ूंगा, तब मुझे पता करूंगा कि इस चैप्टर ये भी क्या है इस प्लैनेट पर, तब मैं ये चीज देखूंगा, मैं सब कुछ खत्म कर लूंगा। तो एक चीज मुझे बताइए, आप एक मोबाइल फोन अपने मार्केट से खरीद के लाते हैं, उस मोबाइल फोन को चलाने के लिए आप सीखते कब हैं? 3 साल बाद, जब उस मोबाइल को फेंकने का टाइम आएगा, कि पहले दिन ही आप मोबाइल को सीखने का तरीका ढूंढिएगा, क्योंकि इस मोबाइल को आपको अच्छे से चलाना है। बिल्कुल उसी तरह से हर इंसान जो इस प्लेनेट पर पैदा होता है वो एक संभावना है। वो अपने आप को जितना जल्दी पहचान लेगा, वो आध्यात्मिक नॉलेज ले लेगा, खुद को जान लेगा, खुद के बारे में और भी समझ लेगा, तो अपने आप को एक बेहतर तरीके से कंडक्ट कर पाएगा। वो एक जिंदगी जिएगा, एक सार्थक जिंदगी। कूड़े कचरे में अपने लाइफ को फेंक नहीं देगा। 60 साल तक कचरे वाली जिंदगी नहीं जिएगा। बिना अध्यात्म के इंसान एक चूहे की तरह होता है। बिना स्पिरिचुअलिटी के इंसान शेर जैसे जी ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, आपके मन में डाउट, फियर, कॉन्स्टर्नेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें होनी ही होनी है। आप कुछ भी, कितने भी सफल हो जाइए, बिना अध्यात्म के इन सारी चीजों का कोई इलाज है ही नहीं। एक आध्यात्मिक इंसान ही अपनी जिंदगी को पूर्णता के साथ जी सकता है, दुनिया के अपने बारे में हर चीज, हर एस्पेक्ट को खोल सकता है। तो एज सुन एज पॉसिबल इंसान को अध्यात्म के बारे में, यानी अपने मन के बारे में, आप साइंस पढ़ते हैं, आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, आप मैथ का सवाल बनाने के लिए सोचते हैं ना, उसी तरह मन जो आपके अंदर है वो भी एक टॉपिक है। इस टॉपिक को भी पढ़ा जाना चाहिए। आप जो खुद एक इंसान हैं, आपने खुद के बारे में कितना पढ़ा है, ये है स्पिरिचुअलिटी। अगला मिथ है अध्यात्म के बारे में झूठ, वो ये है कि स्पिरिचुअलिटी इंसान को लेजी बनाता है। बहरहाल इसमें कितनी सच्चाई है देखते हैं।
आप कोई भी स्पिरिचुअल इंसान देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद से लेकर के अभी तक, अभी जो स्पिरिचुअल इंसान आप पूरे भारत में आप देखते हैं अभी के मौजूद में, अकेले स्वामी विवेकानंद ने 30 साल में इतने काम कर दिए। एक आम इंसान 100 साल तक काम करके भी उसके जैसा काम नहीं कर पाएगा। एक आध्यात्मिक इंसान को पता है कि मेरे अंदर कितना डीजल है। कोई भी गाड़ी चलती है, मान लीजिए गाड़ी है, आपने उसमें 5 लीटर पेट्रोल डाल दिया, आपको पता है कि भैया 5 लीटर पेट्रोल ही इसमें है, ये 5 लीटर पेट्रोल के साथ ये गाड़ी कितनी दूर तक जा सकती है। उसी तरह आध्यात्मिक इंसान को पता है कि मेरे पास 60 साल की जिंदगी है, 60 साल में मैं क्या क्या कर सकता हूं। उसको हर पल अपनी मौत ही दिखता है। हर पल उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलता है कि मेरी सांसें घट रही हैं। अगर मुझे 2 लाख बार सांस लेना है तो मैंने 2 बार ले लिया। उसके दिमाग में हर वक्त ये टिक 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 करता है। वो एक सेकंड भी, अपनी जिंदगी का एक सेकंड भी इधर उधर गुजार ही नहीं सकता है। आध्यात्मिक आदमी लेजी हो ही नहीं सकता। झूठ नंबर अगला है, लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक इंसान एंटी सोशल होता है। इसमें कितनी सच्चाई है? एक आम आदमी बिना अध्यात्म के इंसान दूसरे से अगर रिलेशन बनाता है, आप खुद की भी रिलेशन, हमारी जितनी भी रिलेशन हम लोगों से बनाते हैं, दोस्त की हो, भाई की हो, इवन बाप माँ का भी रिलेशन, वो रिलेशन नीड पर आधारित होती है। कोई भी रिलेशन बिना नीड के हो ही नहीं सकता है। हमारे रिलेशन का सच ही यही है, तुम मुझे खुजाओ मैं तुम्हें खुजाऊंगा, तुम मेरे काम आओ मैं तुम्हारे काम आऊंगा। एक आध्यात्मिक आदमी ही लोगों से सच्चा रिलेशन रख सकता। अगला झूठ है अध्यात्म के बारे में, लोग सोचते हैं कि अध्यात्म कुछ करने का नाम है। अध्यात्म कुछ करने का नाम है। इसका क्या मतलब हुआ कि आध्यात्मिक इंसान अगर कोई है तो वो इस नाक से सांस लेता है, इस नाक से छोड़ता है, या फिर वो किसी जगह पे बैठा हुआ रहता है, स्पाइन को अपना इरेक्ट करके बैठता है कहीं पे, आंखें बंद कर लेता है, मेडिटेशन करता रहता है। अध्यात्म में कुछ चीजें हमें करनी पड़ती हैं, बहरहाल करनी भी पड़ती हैं, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं है कि आप कुछ कर करके ही आध्यात्मिक होंगे। अध्यात्म का मतलब है, सीधा सा मतलब है, हम चीजें समझना चाहते हैं, हम इसे समझना चाहते हैं, हम उसे समझना चाहते हैं, हम उसे समझना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं। अध्यात्म कहता है कि वो कौन है जो समझने वाला है, वो कौन है जो बाकी चीजों को समझ रहा है। ये समझने वाला जो अंदर बैठा हुआ है, जो चीजें मांग रहा है, वो चीजों को समझना चाहता है, ये कौन है? अध्यात्म का सीधा सा मतलब होता है कि आप कौन हैं? हु आर यू? आर यू दिस बॉडी? आर यू ओनली दिस बॉडी? तो ये भी एक पूरी तरह से झूठ है कि आध्यात्मिक आदमी, अध्यात्म क्या है? कुछ करने का नाम है। ये करने का नाम नहीं है, कुछ होने का नाम है। जब आप आध्यात्मिक होते हैं और आपको पता चलता है कि आप रियल में कौन हैं, तो आप फिर धीरे धीरे आपका रूपांतरण होने लगता है। आप अंदर से बदलने लगता है हर चीज। जिंदगी में एक मिरेकल होने लगती है और धीरे धीरे आपका पूरा एग्जिस्टेंस ही बदल जाएगा, एक पॉजिटिव वे में, एक सकारात्मक वे में। ऑलराइट, तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। जो लोग नए हैं, इस तरह के आध्यात्मिक कंटेंट और सच ट्रूथ से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलराइट, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।